एक बार फिर हाजिर हूँ मैं ऑन द रोड विद जामिन में। मैं सफ़र शुरू कर रहा हूँ सुल्तानपुर से एवरेस्ट बेस कैंप का। अभी मैं नेपालगंज जा रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। पूरे वीडियो में हम लोग चलते हैं नेपालगंज। हम लोग सुल्तानपुर से निकल चुके हैं और यहाँ से फैज़ाबाद करीब 60 किलोमीटर से उस 60 किलोमीटर्स को देखिए कितनी देर में तय कर पाते हैं। और ये रोड देख ही रहे हैं, सिंगल रोड है। एक 4 लेन होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ये सिंगल रोड है। आगे फैज़ाबाद से गोंडा का सफ़र कैसा होता है बताते हैं आपको। सुल्तानपुर से नेपालगंज या यूँ कहिए नेपाल बॉर्डर जा रहे हैं। उस बॉर्डर पे रुपेडीहा इंडिया साइड है और नेपालगंज नेपाल साइड है। तो रवां दवां हैं हम लोग। एंजॉय करिए सफ़र का। आगे मैं जितना भी जो भी सिचुएशन आएगी वो बताता चलता रहूँगा आपको। यहाँ रोड कंडीशन अच्छी है। यहाँ थोड़ी सी स्पीड मिली है, 100 अबव चला रहे हैं इस टाइम। लंबा सफ़र है, मज़ा आने वाला है इस टूर में। आप लोग बने रहिए। कस्बा बीकापुर जो फैज़ाबाद के रोड में पड़ता है, यहाँ से फैज़ाबाद 19 किलोमीटर्स है। तो ओवरऑल हम लोगों ने 41 किलोमीटर्स कवर कर लिया है। और उस टाइम बज रहा था 6:03। इस टाइम हो रहा है 6:27। ओवरऑल सुबह सुबह रोड खाली रहता है, कम लोग होते हैं, जल्दी कवर हो जाता है। जैसे जैसे भीड़ होगी, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, वैसे वैसे स्पीड थोड़ी स्लो होगी, भीड़ होगी मार्केटों में। आगे शायद बहुत पहले टोल लगता था, बहुत छोटा सा टोल था। अब पता नहीं वो भी चलता है, टोल लिया जाता, वसूला जाता है कि नहीं, आगे देखते हैं। टोल अभी बदस्तूर जारी है। टोल अभी भी लिया जा रहा है। मैं जब से समझदार हुआ हूँ इस पे बहुत बार आ चुका हूँ, इस रोड पे आता ही रहता हूँ। ये टोल मुझे तो लग रहा है कम से कम 25-30 साल तो हो ही गया होगा इस पे टोल देते हुए। अब ये कब तक चलेगा देखिए। फैज़ाबाद के और करीब आते हुए चंपारण हांडी मीट शॉप, इस एरिया में या पूरे पूर्वांचल में इसका बहुत ही दखल है। बहुत सारी शॉप्स हैं, लेकिन अभी कभी टेस्ट नहीं किया। इस रेस्टोरेंट में कभी गया नहीं, तो कभी मौका लगा तो ट्राई किया जाएगा। देखते हैं चंपारण का क्या स्वाद होता है।
ये अयोध्या नगरी कुछ हद तक आपको दिख रहा होगा, बड़े शानदार तरीके से सजाया हुआ। सरयू नदी, बहुत सारे घाट है लेकिन इस टाइम बाढ़ बहुत ज़बरदस्त आई हुई है। सरयू किनारे ही अयोध्या धाम बसा हुआ है। पवित्र नगरी अयोध्या धाम को क्रॉस करके अब हम लोग गोंडा वाले रोड पे आ चुके हैं। ये भी रोड वैसे ही है जैसे सुल्तानपुर टू फैज़ाबाद था, ठीक है। अभी सुबह का वक्त है, रोड बहुत बिजी नहीं है, इसलिए बहुत दुश्वारी नहीं हो रही है। अभी मुझे ये देखना है कि यहाँ से गोंडा कितने किलोमीटर्स है बचा हुआ। गोंडा से बहराइच करीब 65 किलोमीटर्स है। बीच में काफ़ी भीड़ थी और बच्चे इस वक्त सब उनके पेरेंट्स स्कूल ले जा रहे हैं, टीचर्स ये सब। इस वजह से सुबह सुबह थोड़ी सी भीड़ थी, निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब इधर खाली रोड मिला है और रोड ठीक है, जंपिंग नहीं है, ठीक है, पतला है लेकिन रोड ठीक है, सिंगल रोड है। ये बहराइच बाईपास टोल प्लाजा है। दरअसल वो शहर के अंदर नहीं जाना। अगर शहर पे जाते हैं तो उधर बाईपास आना पड़ेगा फिर से। बाईपास है ये। हम लोग बहराइच एक तीसरा वाला भी जो पार्ट था ख़त्म किया। अब ये मेरा लास्ट एंड चौथा पार्ट है जो रुपये-डीहा की तरफ जा रहा है। शहर के अंदर नहीं जाना है, ये चौकी से वहीं से घूम जाना है, घूम के बाईपास से इधर टोल वाले रास्ते पर आना है। उधर का रास्ता ब्लॉक है और सही नहीं है। अगर उधर जाएंगे तो आपको फिर से वापस आके इसी पे आना पड़ेगा। तो अब ये आखिरी पार्ट है सफ़र का जो नेपालगंज पहुंचाएगा। अब हम लोग नेपाल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में ये नानपारा, सामने देखिए रुपये-डीहा 19 किलोमीटर्स। मुझे रुपये-डीहा जाना, उसके बाद आगे नेपालगंज 22 किलोमीटर्स। यहाँ से ये वाला रास्ता लखीमपुर जा रहा है जो 93 किलोमीटर से। दरअसल इसका एक बाईपास भी है लेकिन बाईपास हम लोगों ने ना लिया और शहर के ही अंदर से ही आना पसंद किया, इसलिए कि चाय पीना था। कहीं ढाबे के लिए रुकना चाह रहे थे, कहीं सही से इस रोड पे ढाबा ही ना मिला। चाय लेकिन बड़ी शानदार मिल गई। छोटा सा ढाबा क्या चाय स्टॉल था। नहीं, चाय बड़ी ज़बरदस्त दे दी। चाय पी के मज़ा आ गया लेकिन कुछ खाने का मन कर रहा था क्योंकि सुबह नाश्ता करके निकला नहीं, बस चाय बिस्किट ले लिया। 10 बजने वाले हैं। चाह रहे थे कुछ खाने को मिल जाए लेकिन फिर ये डर रहता है ना कि बाहर का खाइए। सफ़र में खुला सब रखा हुआ था तो ऐसे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ खाया जाए। अब रुपये-डीहा पहुंचना है। रुपये-डीहा के बाद नेपालगंज। अब वहाँ की क्या तस्वीर बनती है चलिए आगे देखते हैं। अभी तो
शहर के अंदर नानपारा में टहल रहा हूँ। अब इधर थोड़ा सा खाली खाली सा हुआ है। बहुत छोटा सा है कस्बा, छोटे से ही टाउन, छोटे से एरिया में ही बसा हुआ है। इंडिया बॉर्डर वो है, वहाँ से हम लोग चेक इन कर लिया। चेक इन करके ये पीछे यहाँ पे एक एंट्री करना पड़ता है, कार की एंट्री करा लिया। अब एंट्री कराने के लिए, एंट्री कराने के बाद अब मैं दाखिल हो रहा हूँ नेपाल बॉर्डर से, नेपाल के अंदर। अब ये पहुँच गए नेपाल के अंदर। बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है और पता नहीं क्या है, क्यों जो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था उसके वजह से, या कोई और वजह है, या ऐसे रेगुलर होती है, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। आप लोग किसी को पता हो तो आप बताएं। दरअसल यहाँ पे जितने भी नेपालीज़ हैं सब के सब देख रहे हैं इंडिया रुपए डीहा से ही सब सामान लेके आ रहे हैं। बहुत सारे सामान सब देख रहे हैं, लेके आ रहे हैं। देखिए ये जैसे गाड़ियों पे लदे हुए हैं ये सामान, सब के सब नेपाल के लिए ले जा रहे हैं। खरीदारी अच्छी खासी यहाँ होती है। ये अब आप नेपाल में हैं और मैं ये नेपालगंज शहर में घूम रहा हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ रोड शानदार, साफ सुथरा, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, अच्छा खासा माहौल है यहाँ का। ये इसी रहने से ऐसे ले नहीं जाने देगा क्या? अलग बैग हो जाएगा। अब बिट्टू आप पास नहीं है सब डालिए डाले तो हैंड बैग एक ही अलाउ करेंगे ना, इसको देश में वो तो आप सब निकाल दीजिए, हम लोग लेबन की जो जमा चलाए। ये नेपालगंज एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं। ये हम लोगों का गेट है, इसी गेट से एंट्री है और ये कि छोटा सा सिस्टम है, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये है कि इसकी बिल्डिंग अभी आगे बन रही हुई है, न्यू बिल्डिंग बन रही है। फ़्लाइट हम लोगों की आगे, दरअसल फ़्लाइट हम लोगों की 2:25 में थी, लेकिन एक दूसरी लेट हो गई फ़्लाइट, तो उसमें कुछ सीटें खाली हैं तो उन्होंने उस पर शिप कर दिया। तो अब हम लोग पहले ही आधे घंटे में ही इंशाल्लाह हम लोग की फ़्लाइट, ये शीरी एयरलाइंस की फ़्लाइट। ये नेपाल का एयरपोर्ट, वो मेरी फ़्लाइट बुद्धा एयरलाइन। ये नया टर्मिनल बनता, बहुत सिंपल सा छोटा था, अब ये नया टर्मिनल है। ये 4-6 महीने में ओपन हो जाएगा, तो ये भी खूबसूरत हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ये शानदार बन रहा है। स्वागत गर्दछौँ हाम्रो काठमाडौँसम्मको उडानको समय 1 घण्टाको हुनेछ र हामी अग्रजान पासे कक्षामा उभिन्छौँ। आफ्नो सुरक्षाको लागि ladies and gentlemen, from the safety regulation, we request you to fully comply with all aviation safety and security
stations such as वेलकम ड्रिंक। और हम लोग होटल में अराइव हो चुके हैं। होटल देख सकते हैं।